Now from 1 and 2 what we have, PQ equals to RS and PQ parallels to RS. This is point number 3. From point number 3 what we can conclude that PQRS is a parallelogram. Why parallelogram? Because one pair of sides are equal and parallels to each other. From equation 3 we can conclude that, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, PQRS is a parallelogram. Why? In region we can write, if one pair of opposite sides are equal and parallel. क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था, हमें ये प्रूव करना था मेनली कि PQRS पैरेललोग्राम है. तो PQRS पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पेयर होना चाहिए. तो हमने क्या किया, सबसे पहले ले लिया ट्रायंगल ABC. इसमें P और Q क्या है? मिड पॉइंट है, जिसका AB और BC का मींस PQ विल बी पैरेलल टू AC और PQ क्या होगा? हाफ ऑफ AC. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में क्या होगा? SR विल बी पैरेलल टू AC और SR विल बी हाफ ऑफ AC. ये हो गया. तो यहां से इसको हमने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 मान लिया और हमारा क्या हो गया, यहां से क्या हो जाएगा कि PQ इक्वल्स टू SR. क्यों? क्योंकि PQ इक्वल्स टू हाफ AC है और SR इक्वल्स टू हाफ AC है. तो क्या यहां से क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR. अब क्या हो गया, जब एक क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of the side ABCD respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle. Same, given will be same and some portion will be also equal. Let us see. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रूव करना है, जो PQRS क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल. तो ये यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं और ABCD क्वाड्रिलेटरल था, उसके स्थान पे रोम्बस. रोम्बस we know that in rhombus all sides are equal. अब ये हो गया P Q R S. क्या हो गया? P Q R S. A B C D. हमने क्या ले लिया कि ABCD इज अ रोम्बस और क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA. हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. क्या है? रेक्टेंगल. अब हम कैसे प्रूव करेंगे? सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoint of AB and BC, तो क्या हो जाएगा? PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC. Similarly we will take triangle ABC, उसमें भी SR will be now let us see proof. In triangle ABC, P and Q are the mid point. किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ AB and BC रिस्पेक्टिवली. तो क्या हो जाएगा? PQ parallels to AC and PQ equals to half AC. Point number 1. Similarly, in triangle ADC we have, हमारे पास क्या है? S and R are the midpoint of AD and CD respectively. क्या हो जाएगा? SR parallels to AC and SR equals to half AC. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we have, हमारे पास क्या होगा? PQRS is a parallelogram. PQRS is a पैरेललोग्राम. हमारा क्या हो गया? PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. अब क्या करेंगे कि हम लेंगे पैरेललोग्राम ABQS. क्या लेंगे? नाउ इन पैरेललोग्राम ABQS we have, हमारे पास क्या होगा? AB equals to QS. This is point number 4. अब हम सिमिलरली लेते हैं पैरेललोग्राम PBCR. Now in पैरेललोग्राम PBCR we have, हमारे पास क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल्स, यानी BC इक्वल्स टू PR. ये हो गया इक्वेशन नंबर 5. अब क्या होता है कि we know that in rhombus all sides are equal means AB will be equals to BC. अब AB equals to BC हो गया means क्या हो जाएगा? QS will be equals to PR. What? From equation 4 and 5 we have क्या होगा? QS equals to PR. Why? ABCD is a rhombus. क्या है? ABCD is a rhombus. अब QS और PR क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. Hence
Hence PQRS is a rectangle. Why? When the diagonals of a parallelogram are equal, it is a rectangle. इसको हम लोग मान लेते हैं 6. From 6 PQRS is a rectangle. Reason will be when diagonal of parallelogram are equal, then it is a rectangle. क्या होगा? वो एक रेक्टेंगल होगा. Now moving to question number 3. What is question number 3? ABCD is a rectangle. PQRS the midpoint of ABCD respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus. क्या है? अब हमें इसमें PQRS हमें क्या दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और उसमें प्रूफ क्या करना है, जो PQRS जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? रोम्बस. A B C D P Q R S. ये हो गया ना. लेट अस सी. हमें गिवन में हमारा सेम रहेगा ABCD जो रोम्बस इन विच PQRS द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड A रिस्पेक्ट. ABCD रोम्बस नहीं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. और यहाँ पे रेक्टेंगल के स्थान पे हमें प्रूफ क्या करना है? ABC जो रोम्बस. द हाफ वर्क विल बी सेम एज द earlier one in proof C. हमें क्या करना है कि इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoint. क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC. क्या है? AB एंड BC. तो क्या हो जाएगा? PQ parallels to AC and PQ is equals to half AC. इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया. सिमिलरली हम क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल इन ADC. इन ट्रायंगल ADC we have S and R are the mid point of किसका? मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली. ये हो गया. क्या हो जाएगा? SR parallels to AC and SR equals to half AC. ये हो गया. From
इक्वेशन 1 एंड 2 वी है। हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी है एस आर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, नाउ ए बी इक्वल्स टू बी, ए डी इक्वल्स टू, नाउ हमारे पास क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए डी इक्वल्स टू बी सी क्यों होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हाफ ऑफ ए डी, ये इंप्लाइज क्या करेगा, हाफ ऑफ ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और हाफ ऑफ ए डी क्या होगा, ए एस, और हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, बी क्यू। क्या हो गया, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए पी एस। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी क्यू पी वी आर, हमारे पास क्या है, ए पी इक्वल्स टू बी पी, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी बी पी क्यू बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। किसका, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब ट्राइंगल ए बी पी एस कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका, बी पी क्यू के, तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। इसको हम लोग मान लेते हैं, ये वाला हमारा पॉइंट नंबर 3 और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 we conclude that ABC is a PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. क्यों, क्योंकि जब साइड्स इक्वल हो जाते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होता है, यानी PQ इक्वल्स टू SR है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, PQ इक्वल्स टू PS, मींस जब ऐसे चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallels to DC. क्या बोला गया कि ABCD is a trapezium in which AB parallels to ये हो गया हमारा A B C D, ये हो गया ABCD ट्रेपेजियम। ये E एंड F, हमें क्या प्रूफ करना है, ABCD is a trapezium in which AB parallels to DC and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD.
A line is drawn through E and AB parallel to intersecting at BC at F, so that F is the midpoint. Question number 4. Given A, B, C, D is a trapezium. ABCD trapezium में in which क्या है? AB parallel to CD. हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है. प्रूव क्या करना है? BF equals to CL. अब प्रूफ में देखते हैं. प्रूफ में क्या हो जाएगा? E is the midpoint of AD. यहाँ पे गिवन क्या है कि E midpoint of AB है, means AB parallels to EF parallels to CD. Since E is the midpoint of AD, it means AB parallels to EF. क्या हो जाएगा? EF, but AB parallels to CD. So here AB parallels to EF parallels to CD. अब क्या हो रहा है कि the parallel line AB, EF and CD transversely intersect AD and divides into two equal parts. अब क्या हो जाएगा यहां पे? Here parallel line AB, EF and CD transversely intersect the line segment AD at E. From where we get AD equals to AE equals to D. Similarly, it will intersect the line segment BC. Similarly, it will intersect BC. So we will get BF equals to FC, that is B is midpoint of F is the midpoint of BC. Thank you. Have a nice day. Solve the questions.